नमस्कार दोस्तों, आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की बात करेंगे जो आज करीब 4% से ज़्यादा गिर चुका है। कई लोगों के मन में सवाल है कि रिलायंस जैसा मजबूत और बड़ा स्टॉक एक दिन में इतना क्यों गिर गया, जबकि कंपनी की तरफ से कोई बड़ी नेगेटिव अनाउंसमेंट भी नहीं आई। आज अगर रिलायंस शेयर की कारोबार की बात करेंगे तो 1508 के प्राइस पर स्टॉक बंद हुआ है और 4 पॉइंट लगभग 40% की गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहले ये समझ लो कि शेयर मार्केट में हर गिरावट किसी एक बुरी खबर की वजह से नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग छोटे फैक्टर्स एक साथ आ जाते हैं और उनका कंबाइंड इफेक्ट स्टॉक पर दबाव बना देता है। रिलायंस के केस में आज यही होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई वजह है, लेकिन सबसे पहली वजह है वो है प्रॉफिट बुकिंग। रिलायंस का शेयर कुछ ही दिन पहले लगभग 1611 के आसपास अपने 52 वीक हाई पर पहुंच चुका था। जब कोई स्टॉक इतना ऊपर चला जाता है तो मार्केट में शॉर्ट टर्म में पोजिशनल इन्वेस्टर एक न्यूट्रल डिसीजन लेते हैं। वो सोचते हैं अच्छा है कि जो प्रॉफिट मिल गया है पहले उसे लॉक कर लेते हैं। इस प्रोसेस को प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। रिलायंस जैसे हेवी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग का असर ज़्यादा साफ दिखाई देता है क्योंकि इसका वेटेज इंडेक्स में बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ी सी सेलिंग भी चार्ट पर बड़ी गिरावट के रूप में दिखने लगती है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इन्वेस्टर को कंपनी पर भरोसा नहीं रहा, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उन्होंने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सुरक्षित यानी लॉक करना चालू कर दिया है। अब रिलायंस के कोर रिफाइनिंग बिजनेस को आसान भाषा में समझते हैं। रिलायंस का रिफाइनरी बिजनेस कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर डिपेंड करता है। कंपनी जितने सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल खरीदती है उतना ही बेहतर उनका मार्जिन बनता है। सीधे भाषा में कहे तो चीप क्रूड ऑयल मतलब हायर प्रॉफिट मार्जिन। साल 2022 के बाद रिलायंस रशियन क्रूड का सबसे बड़ा बायर रहा है। वजह यह थी कि रशियन ऑयल इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले डिस्काउंट पर मिल रहा था। इस डिस्काउंटेड क्रूड की वजह से रिलायंस की रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है और रिफाइनिंग मार्जिन मजबूत बन रहे हैं। अब हाल ही में दोस्तों मार्केट में एक खबर आई कि रशियन क्रूड ऑयल लेकर कुछ टैंकर्स रिलायंस की जमुनानगर रिफाइनरी की तरफ आ रहे हैं। इस खबर पर मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया क्योंकि अगर रशियन क्रूड फिर से आने लगता है तो इसका मतलब होता है कि रिलायंस को आगे भी सस्ता क्रूड मिलता रहेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद रिलायंस ने इस खबर को पूरी तरह से गलत बताया। कंपनी ने साफ कहा है कि पिछले 3 हफ्तों से उसे कोई रशियन क्रूड नहीं मिला है और जनवरी मंथ में भी ऐसी कोई डिलीवरी एक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि खबर गलत थी, लेकिन इस खबर ने इन्वेस्टर को सोचने का मौका दिया। इन्वेस्टर के दिमाग में ये सवाल आया है कि अगर फ्यूचर में रिलायंस को रशियन क्रूड कम मिलता है या नहीं मिलता तो कंपनी की क्रूड ऑयल कॉस्ट बढ़ सकती है और इसका असर रिफाइनरी मार्जिन पर पड़ सकता है। शेयर मार्केट प्रेजेंट फैक्ट से ज़्यादा फ्यूचर के रिस्क को प्राइस में डालता है, इसलिए भले ही खबर गलत साबित हो लेकिन फ्यूचर अनसर्टेनिटी की वजह से स्टॉक पर दबाव बना रहा। अब दोस्तों थोड़ा ग्लोबल एंगल से समझते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। यूएस और कुछ ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज से जुड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से क्रूड ऑयल प्राइस में वॉलेटिलिटी का डर बना हुआ है। रिलायंस एक बहुत बड़ा रिफाइनर है और रिफाइनरी बिजनेस में क्रूड प्राइस का अनस्टेबल होना प्रॉफिटेबल को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। भले ही अभी कोई इमीडिएट लॉस कंफर्म ना हो, लेकिन अनसर्टेनिटी ही इन्वेस्टर को कॉशियस बना देती है और कॉशियस इन्वेस्टर अक्सर सेलिंग साइड पर जाते हैं। तो दोस्तों आज अगर आप पूरा मार्केट देखेंगे तो पूरे मार्केट का भी मूड वीक था। रिलायंस की गिरावट को अकेले मत देखो। जिस दिन रिलायंस गिरा उस दिन ओवरऑल मार्केट भी वीक था। सेंसेक्स और निफ्टी में दोनों में दबाव थे और मार्केट का मूड रिस्क लेने वाला नहीं था। ऐसे समय पर इन्वेस्टर आमतौर पर सबसे पहले बड़े और लिक्विड स्टॉक में से एक्सपोजर कम करते हैं ताकि कैश आ सके। रिलायंस इंडेक्स में हेवी वेटेज रखता है और इसे बाय सेल करना आसान होता है, इसलिए सेलिंग प्रेशर सबसे पहले इसी पर दिखता है। जब हेवी वॉल्यूम में सेलिंग आती है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं
और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे गिरावट और तेज दिखने लगती है। एक और पॉइंट जो मार्केट को सोचने पर मजबूर कर रहा है वो है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। इंडियन रिफाइनर्स को अब रशियन और यूएस ऑयल इंपोर्ट्स का वीकली डाटा रिपोर्ट करना होगा। ये स्टेप इंडिया यूएस ट्रेड डिसीजन से जुड़ा हुआ है। इस तरह के रेगुलेटरी चेंजेस फ्यूचर क्रूड सोर्सिंग स्ट्रैटेजी पर सवाल खड़े करते हैं। मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। यही अनसर्टेनिटी भी स्टॉक पर प्रेशर डालती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इन्वेस्टर के लिए, इसका मतलब क्या है? रिलायंस के शेयर में आज की गिरावट का मतलब ये नहीं कि कंपनी का बिजनेस खराब हो गया है। इसका ये भी मतलब नहीं कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स वीक हो गई। आज की गिरावट मेनली शॉर्ट टर्म फैक्टर्स की वजह से है, जैसे प्रॉफिट बुकिंग, रशियन क्रूड को लेकर कंफ्यूजन, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और वीक मार्केट सेंटीमेंट। ये सभी चीजें एक साथ आई, इसलिए गिरावट थोड़ी तेज ज्यादा हुई। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये पैनिक की सिचुएशन नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन की सिचुएशन है। जब क्रूड सोर्सिंग और ग्लोबल इन्वायरमेंट को लेकर क्लियरिटी आएगी तो मार्केट सेंटीमेंट भी धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में गिरावट ज्यादातर डर की वजह से होती है और डर अक्सर क्लियरिटी की कमी से पैदा होता है। रिलायंस का आज का फॉल बिजनेस फेलियर नहीं बल्कि सेंटीमेंट रिएक्शन है। इसलिए किसी भी बड़ी गिरावट को देखने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो फंडामेंटल से आ रही है या टेम्पररी अनसर्टेनिटी की वजह से। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।